राजा ने कर और भू प्रबंधन के माध्यम से अपने राज्य को चलाया। इसका मतलब है कि राजा किसानों से कर लेता था, जो उनकी मेहनत का फल था। किसान अपनी फसल उगाकर न केवल अपनी जरूरतें पूरी करते थे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी स्थिर रखते थे। नगरों में व्यापार और कारीगरी का विकास हुआ, जो राजशाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जब नगरों में व्यापार बढ़ा, तो इससे राजा को अधिक कर मिलने लगे, जिससे वह अपने राज्य को और मजबूत बना सका। उदाहरण के लिए, जैसे एक बाग में पेड़ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वैसे ही गांव, नगर और राज्य भी एक दूसरे पर निर्भर थे। इस अध्याय से हमें यह समझ में आता है कि मध्यकालीन भारत का समाज और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे। 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। उस समय राजा का मुख्य कार्य भू राजस्व और कर संग्रह करना था। किसानों की मेहनत से ही राज्य की स्थिरता बनी रहती थी, क्योंकि कृषि कर ही राजस्व का मुख्य स्रोत था। इसके अलावा नगरों का विकास व्यापार, कारीगरी और स्थानीय उद्योगों के कारण हुआ। यहाँ न केवल कृषि उत्पादों का व्यापार होता था, बल्कि कपड़ा, धातु और हस्तकला की वस्तुएं भी तैयार की जाती थीं। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, तो जैसे आजकल एक गांव की अर्थव्यवस्था उसके किसानों पर निर्भर करती है, वैसे ही उस समय भी किसानों की मेहनत से ही राज्य की अर्थव्यवस्था चलती थी। इस पृष्ठभूमि को समझना इसीलिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम राजा और किसानों के बीच के संबंधों, शहरी अर्थव्यवस्था और कर प्रणाली की भूमिका को सही तरीके से समझ सकें। यह हमें यह भी दिखाता है कि राजनीतिक और आर्थिक संरचना एक दूसरे पर कितनी निर्भर थी। इस अध्याय में भू राजस्व, कर व्यवस्था, कृषि उत्पादन और शहरी व्यापार जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं। राजा भू राजस्व का नियंत्रक होता था और वह कर लगाने के नियम बनाता था। किसान खेती करके न केवल खाद्य सामग्री उत्पन्न करते थे, बल्कि कर का भी योगदान करते थे। इस समय के दौरान नगरों का उदय और कारीगरी का विकास भी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। जैसे कि दिल्ली और आगरा, ये नगर व्यापार और कारीगरी के प्रमुख केंद्र बन गए। कृषि उत्पादन में वृद्धि और कर प्रणाली के कारण राज्य की शक्ति में भी वृद्धि हुई। हालांकि कुछ विवाद और संघर्ष भी हुए, जैसे कर का बोझ और किसानों की समस्याएं। इन अवधारणाओं और घटनाओं को समझकर हम देख सकते हैं कि राजनीति और अर्थव्यवस्था ने मध्यकालीन समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। इस प्रकार यह अध्याय हमें उस समय की सामाजिक और आर्थिक संरचना को समझने में मदद करता है। किसान अपने जीवन के लिए जमीन पर निर्भर थे। उनका जीवन मौसम और कर व्यवस्था पर निर्भर करता था। अगर मौसम अच्छा होता, तो फसल अच्छी होती और उनकी स्थिति बेहतर होती। वहीं नगरों में व्यापारी और कारीगर रहते थे। व्यापारी वर्ग ने शहरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। वहां बाजार, दस्तकारी और कारीगर उत्पादक केंद्र विकसित हुए, जो व्यापार को और भी बढ़ावा देते थे। आर्थिक जीवन में कृषि कर, व्यापारिक कर और कारीगर उत्पादों की बिक्री एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यह ध्यान देने वाली बात है कि सामाजिक और आर्थिक जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। किसान और नगरवासी राजा को कर देते थे और इसके बदले में उन्हें सुरक्षा और न्याय मिलता था। इससे हमें यह समझ में आता है कि मध्यकालीन भारत में समाज और अर्थव्यवस्था किस तरह से व्यवस्थित थे। राजा की राजनीतिक शक्ति नगरों और कृषि क्षेत्रों की स्थिरता पर निर्भर करती थी। इसका मतलब है कि अगर राजा मजबूत था, तो किसान और नगरवासी भी सुरक्षित और समृद्ध रह सकते थे। सांस्कृतिक दृष्टि से धर्म और शिक्षा का बहुत महत्व था। मंदिर, दरबार और शहरी केंद्र कला और साहित्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन गए थे। उदाहरण के लिए, कारीगरों की कला और स्थापत्य कला ने राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। जब राजा ने कला को प्रोत्साहित किया, तो इससे समाज में एक नई ऊर्जा आई। इस प्रकार राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। राजा की नीतियां सीधे तौर पर किसानों और नगरवासियों के जीवन को प्रभावित करती थीं। यह दिखाता है कि राजा, किसान और नगर के बीच की आपसी निर्भरता समाज की मजबूती का आधार थी। मुगल बादशाहों ने कर संग्रह प्रणाली को बहुत व्यवस्थित किया। उन्होंने कर को
भूमि उत्पादन के आधार पर तय किया, जिसका मतलब है कि जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही अधिक कर लिया जाएगा। इस प्रणाली ने अमीरों और व्यापारियों को नगरों में आर्थिक गतिविधियां संचालित करने में मदद की। किसानों की मेहनत से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। आगरा और दिल्ली जैसे नगर व्यापार और कारीगर कला के प्रमुख केंद्र बन गए। यहाँ पर किसानों और शहरी वर्ग की गतिविधियां एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण थीं। जैसे एक चक्र में किसान फसल उगाते थे, व्यापारी उसे बेचते थे, और इससे राज्य की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता बनी रहती थी। इस केस स्टडी से हमें यह समझ में आता है कि कैसे राजा, किसान और नगर एक दूसरे के सहयोग और संघर्ष के माध्यम से समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। किसानों ने जब उत्पादन बढ़ाया तो नगरों में व्यापार और कारीगरी का विकास हुआ। राजा ने कर और प्रशासन के माध्यम से इस सब को नियंत्रित किया। इस तंत्र ने मध्यकालीन समाज को स्थिर रखा और नए नगरों और बाजारों के विकास में मदद की। उदाहरण के लिए, जब किसान अधिक अनाज उगाते थे तो नगरों में अनाज का व्यापार बढ़ता था, जिससे सभी को लाभ होता था। इस अध्याय से हमें यह भी समझ में आता है कि आर्थिक उत्पादन, राजनीतिक नियंत्रण और सामाजिक संरचना एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इस ज्ञान से छात्र परीक्षा में स्पष्टता से उत्तर लिख सकते हैं और साथ ही आधुनिक समाज की आर्थिक और राजनीतिक संरचना को भी बेहतर समझ सकते हैं। किसान अपनी कृषि उत्पादन से राज्य को समर्थन देते थे। इसका मतलब है कि वे अनाज उगाते थे, जिससे न केवल उनकी खुद की जरूरतें पूरी होती थीं, बल्कि राज्य को भी कर के रूप में आय मिलती थी। दूसरी ओर नगर व्यापार और कारीगरी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते थे। नगरों में लोग सामान खरीदते और बेचते थे, जिससे व्यापार बढ़ता था। राजा इन सब गतिविधियों को नियंत्रित करते थे ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। सोचिए, जैसे एक बड़ा पेड़ होता है जिसमें जड़ें, तने और पत्ते होते हैं। जड़ें यानी किसान, तना यानी राजा और पत्ते यानी नगर, सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इस प्रकार इस अध्याय ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे विभिन्न वर्ग और गतिविधियां आपस में जुड़ी हुई थीं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य छात्रों को इतिहास को एक स्पष्ट दृष्टिकोण से समझाना है। जब हम इतिहास को समझते हैं तो हमें यह जानने में मदद मिलती है कि किन कारणों से समाज में बदलाव आए और कैसे ये बदलाव हमारी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक मजबूत नींव एक भवन को स्थिर बनाती है, वैसे ही ये तंत्र मध्यकालीन भारत को स्थिर और समृद्ध बनाने में सहायक था। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि इतिहास को समझने के लिए हमें उसके विभिन्न पहलुओं को देखना चाहिए ताकि हम परीक्षा में स्पष्ट और सही उत्तर दे सकें।